नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। कभी आपने सोचा है कि अगर इंसान की जीन्स किसी जानवर में डाल दी जाएं तो क्या होगा, या किसी जानवर की जीन्स इंसान में डाल दी जाएं तो फिर क्या होगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग की दुनिया में मुख्तलिफ जानवरों पर आए रोज़ ये तजर्बात किए जाते हैं, जिनमें दो मुख्तलिफ जानवरों का DNA मिक्स करके ट्रांसजेनिक जानवर पैदा किए जाते हैं। लेकिन क्या इंसान और जानवरों का हाइब्रिड जानदार पैदा किया जा सकता है या नहीं? इस हवाले से अखलाकियात और साइंस क्या कहती हैं? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर इंसान और जानवरों का DNA मिलाकर कोई नया जानदार बनाया जाए तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। अगर दो मुख्तलिफ जानवरों का DNA मिक्स करके कोई हाइब्रिड जानवर बनाना हो तो इस हवाले से तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर इंसान और जानवरों का DNA मिक्स करके कोई हाइब्रिड जानवर बनाना हो तो इस हवाले से अखलाकी पहलुओं को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें कि इंसान जिसका जिस्म गोरिल्ले की मानद हो, या फिर कोई चूहा जो इंसान जितना ज़ईन हो, तो क्या ऐसे जानदारों का पैदा होना दुरुस्त है? हमारे मुआशरे में अगर कोई शख्स दूसरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आए तो मुआशरा इसको कबूल नहीं करता, और ऐसे शख्स के लिए अमूमन ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो ज़रा सोचें कि अगर किसी इंसान में जानवरों की कुछ जीन्स मौजूद हों जिसकी वजह से इसमें कुछ जानवरों वाली खसूसियत हों, तो ऐसे शख्स के लिए मुआशरे में ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होगा। साइंसी नुक्ता निगाह से इंसान और किसी जानवर के हाइब्रिड जानदार को कायमेरा कहा जाता है। कायमेरा ऐसा जानदार होता है जिसका DNA दो मुख्तलिफ अनवा से हासिल शुदा होता है। साइंसदान पिछले कई सालों से ऐसे तजर्बात कर रहे हैं जिनमें किसी इंसान के कुछ खुलिये कुछ जानवरों में जैसा कि चूहों वगैरह में डाले गए हैं। इस तरह के एक तजर्बे में एक चूहे पर इंसानी कान उगाने का कामयाब तजर्बा किया जा चुका है। इन तजर्बात में कामयाबी की शरह मुख्तलिफ तजर्बात में मुख्तलिफ रही है। कुछ तजर्बात में साइंसदान ज़्यादा कामयाब रहे हैं जबकि कुछ में उन्हें बहुत कम कामयाबी मिली है। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में इस किस्म के तजर्बात पर पाबंदी है, इसलिए ये तजर्बात आमतौर पर गवर्नमेंट की फंडिंग के बगैर किए जाते हैं। 2019 में जापान में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के एक साइंसदान हिरोमित्सु नकुची की टीम को जापान की हुकूमत की तरफ से ये इजाज़त मिल गई कि वो इंसानी खुलियों को जानवरों के एम्ब्रियो में इम्प्लांट कर सकते हैं। साइंसदानों की इस टीम का ख्याल था कि इस तरह से पैदा होने वाले जानवरों के आर्गन्स इंसानों के अंदर भी ट्रांसप्लांट किए जा सकेंगे और हमें इंसानों से इन आर्गन्स को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे लफ्ज़ों में इनका ख्याल था कि जानवरों को इंसानी आर्गन्स बनाने की फैक्ट्रियों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कंसेप्ट को जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। इनका मंसूबा ये था कि जानवरों का ऐसा एम्ब्रियो बनाया जाए जिसमें कोई ख़ास आर्गन बनाने वाली जीन मौजूद ना हो। इस जीन की कमी को पूरा करने के लिए अगर इस एम्ब्रियो में इंसानी स्टेम सेल्स डाले जाएं तो इस तरह बनने वाले जानवर का वो आर्गन इंसानों को भी लगाया जा सकेगा। इनके ख्याल में इस तरह मुस्तकबिल में आर्गन ट्रांसप्लांट के मरीज़ों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैसर हो सकती है। इस वक्त भी दुनिया भर में कई लाख मरीज़ ऐसे हैं जो किसी आर्गन की ट्रांसप्लांटेशन के लिए इस आर्गन की दस्तयाबी का इंतज़ार कर रहे हैं। हर साल लाखों मरीज़ आर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए आर्गन दस्तयाब न होने की वजह से मर जाते हैं। जापानी साइंसदानों के ये तजर्बात ताहाल जारी हैं। इन्हें मुस्तकबिल में क्या कामयाबी मिलती है ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। इन तजर्बात के मस्बत पहलुओं के बावजूद बहुत से साइंसदान इन तजर्बात को अच्छा नहीं समझते। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि अगर इंसानी दिमाग के खुलिये किसी जानवर के एम्ब्रियो में ट्रांसप्लांट किए जाएं तो इस तरह जानवरों की जहानत में इजाफा किया जा सकता है। लेकिन बहुत से साइंसदान ऐसा करने से हिचकिचाते हैं। वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई जानदार वजूद में आए जो इंसानी जहानत का मालिक हो, क्योंकि फिर वो इंसानों वाले एहसासात का मालिक हो सकता है। ऐसे जानवर पर किसी किस्म का कोई तजर्बा करना बिल्कुल ऐसा हो सकता है जैसे वो तजर्बा किसी इंसान पर किया गया हो, जबकि दुनिया भर में इस बात पर सख्ती से पाबंदी है कि किसी इंसान पर किसी किस्म का कोई साइंसी तजर्बा नहीं किया जा सकता। अब आते हैं इन तजर्बात के दूसरे पहलू की तरफ कि क्या हो अगर किसी इंसान में किसी जानवर वाली खसूसियत की जीन ट्रांसप्लांट की जाए। क्या इससे ये मुमकिन होगा कि इस तरह वो कुछ जानलेवा बीमारियों से महफूज रहे? क्या इस तरह इंसान 150 साल तक ज़िंदा रहने की सलाहियत पा सकता है? क्या इस तरह इंसान परिंदों की तरह हवा में उड़ सकता है? इन तमाम सवालात के जवाब देने से पहले हमें इन तजर्बात के अखलाकी पहलुओं का जायज़ा लेना होगा। इंसानों और जानवरों के DNA को मिक्स करने से इन दोनों जानवरों में जीनियाती हदूद ख़त्म होने का अंदेशा है। आज हम इंसान किसी बिल्ली को बिल्ली या बकरी को बकरी समझते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर किसी इंसान के अंदर ख़ुद भी बिल्ली या बकरी का DNA मौजूद हो तो वो इन जानवरों के बारे में क्या एहसास रखेगा? क्या वो ख़ुद को इंसान और जानवरों को जानवर समझ सकेगा?
انسان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہے اور اس میں کسی جانور کی خصوصیت نہ تو اس انسان کو گوارا ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہمارا معاشرہ کسی ایسے انسان کو قبول کر سکتا ہے جس میں کوئی جانوروں والی خصوصیت ہو۔ اس لیے مستقبل قریب میں ایسے کسی تجربے کو دنیا کی کسی بھی ملک میں کوئی قانونی حیثیت ملنے کا امکان نہیں ہے۔ البتہ یہ ٹاپک ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلموں کے پسندیدہ ٹاپکس میں سے ایک ہے۔ ہالی ووڈ کی ایک ایسی فلم ہے جس کا نام سپلائس ہے، ایک ایسا ہی تجربہ دکھایا گیا جس میں دو سائنسدان میاں بیوی نے غیر قانونی طور پر انسانوں اور جانوروں کے ڈی این اے کو مکس کر کے ایک نئی قسم کا جانور لیبارٹری میں بنایا۔ اس فلم میں دکھایا گیا کہ کیسے اس قسم کے تجربات پوری انسانیت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ تجربات کے نتائج اگر بے قابو ہو جائیں تو پھر انسان ان کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔